का ब्राह्मण समाज मुझे लगता है कि 1% भी इनको वोट करने नहीं जा रहा है, जो कि 100% ब्राह्मण समाज एनडीए का वोटर था। लेकिन आज सच्चाई ये है कि 1% ब्राह्मण समाज उनको वोट करने नहीं जा रहा है, क्योंकि ठाकुर के कुआं एपिसोड से उनको बहुत तकलीफ हुई है। इसी शिवहर के जहां पे आप खड़े यहीं पुतला दहन उनका किया गया था। हर्षवर्धन जी थे और कई संगठन थे, उन लोगों ने विरोध किया था। तो ब्राह्मण समाज का 1% वोट नहीं मिलने जा रहा है। राजपूत समाज में जो क्रेज था आनंद मोहन जी का, एक दौर था जब उनको देखने के लिए हुजूम खड़ा हो जाया करता था। बिल्कुल। लेकिन चूंकि अतीत जो है आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो जो अभी शिवहर विधानसभा में जो भी हुआ, चेतन जी को विरोध करना था, उनके घर नहीं जाते, विरोध करते, किसी समाज के किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन आप वहाँ गए, मुखबिर बन करके गए और उसके बाद फिर आप चले आए, रात को इतना केस मुकदमा, लंद फंद, बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारा राजपूतों का संस्कार नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाए, हम इसके लिए जाने जाते हैं। एक बार किसी को वादा कर दिया तो हम उसके लिए जाना जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज जो है देख रहा है कि भाई हमें अब उस तरह के व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अगर शिवहर चित्तौड़गढ़ है तो यहाँ महाराणा सांसद होगा, मान सिंह सांसद नहीं होगा। देखिए, इस बार का मुद्दा जो है पार्टी, जाति, हर चीज़ से ऊपर उठ करके शिवहर के एक एक चौक चौराहे पे, पान की दुकान पे, सरकारी कार्यालय में, अस्पतालों में, दफ्तरों में एक ही चर्चा है कि इस बार हम लोग एक क्रांतिकारी फैसला देंगे और किसी न किसी शिवहर के बेटा को यहाँ का सांसद बनाएंगे। एक काला रंग का धब्बा जो हमारे ऊपर लगा हुआ है बाहरी वाला, उस धब्बे को हम लोग धोएंगे। जैसे होली के रंग को कल धोया है, उस काले धब्बे को धोएंगे और कोई ना कोई शिवहर के बेटे को, शिवहर के मिट्टी के लाल को हम लोग सांसद बनाएंगे। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुलाकात हुआ है राणा रणजीत सिंह, इनके पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह शिवहर से पूर्व सांसद रह चुके हैं। बिहार के गद्दावर नेताओं में इनके पिताजी का नाम था और कहीं ना कहीं ये भी अब शिवहर लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं। स्वागत है आपका न्यूज जंक्शन बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम भाई। इस बार शिवहर लोकसभा की लड़ाई बड़ी चुनौती हो गई है। कहीं ना कहीं शिवहर में लोकल वर्सेस बाहरी का मुद्दा हमेशा दिखता हुआ नजर आता है और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद जी को भी टिकट मिला एनडीए से। अभी इंडिया अलायंस का भी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन तमाम संभावनाएं जताई जा रही है कि भाई समाज का टिकट मिल सकता है। लेकिन अभी जो बात सामने आती है बाहरी वर्सेस लोकल, क्या कहना है? देखिए, इस बार का मुद्दा जो है पार्टी, जाति, हर चीज़ से ऊपर उठ करके शिवहर के एक एक चौक चौराहे पे, पान की दुकान पे, सरकारी कार्यालय में, अस्पतालों में, दफ्तरों में एक ही चर्चा है कि इस बार हम लोग एक क्रांतिकारी फैसला देंगे और किसी न किसी शिवहर के बेटा को यहाँ का सांसद बनाएंगे। एक काला रंग का धब्बा जो हमारे ऊपर लगा हुआ है बाहरी वाला, उस धब्बे को हम लोग धोएंगे। जैसे होली के रंग को कल धोया है, उस काले धब्बे को धोएंगे और कोई ना कोई शिवहर के बेटे को, शिवहर के मिट्टी के लाल को हम लोग सांसद बनाएंगे। एनडीए से उम्मीदवार के रूप में लवली आनंद जी का नाम सामने आया और कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। जैसे कि अंदरूनी विरोध दिखता हुआ नजर आ रहा है, आपको भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले जो ठाकुर का कुआं वाला एपिसोड हुआ था, उससे आपने भी कहा था कि दलित समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी विरोध में उतरा हुआ है। देखिए, जो परिस्थितियां इस बार हैं, जिस सिंबल से वो आए हैं, एक तो वो सिंबल ही बदनाम हो चुका है कि भाई मान लीजिए कि आज आप एनडीए के गठबंधन से आए हैं, हमने आपको जिता दिया, तो जीतने के बाद अगर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि 8-10 एमपी का मामला अगर फंसेगा तो आप किस तरफ जाइएगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? तो एक जिस सिंबल से आए हैं वो एक आश्चर्य का विषय है। दूसरा ये है कि विरोध जो है, एंटी इनकम्पेंसी जो है, बहुत सारे कारणों से बहुत पीक पे है। आप खुद जिस समाज से आते हैं, आपका ब्राह्मण समाज मुझे लगता है कि 1% भी इनको वोट करने नहीं जा रहा है, जो कि 100% ब्राह्मण समाज एनडीए का वोटर था। लेकिन आज सच्चाई ये है कि 1% ब्राह्मण समाज उनको वोट करने नहीं जा रहा है, क्योंकि ठाकुर के कुआं एपिसोड से उनको बहुत तकलीफ हुई है। इसी शिवहर के जहाँ पे आप खड़े हैं, यहीं पुतला दहन उनका किया गया था। शिवहर में हाँ, कुछ ब्राह्मण के संगठनों द्वारा पुतला दहन किया गया था शिवहर। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी थे और कई संगठन थे, उन लोगों ने विरोध किया था। तो ब्राह्मण समाज का 1% वोट नहीं मिलने जा रहा है। अब आइए आप राजपूत समाज पे। बिल्कुल। राजपूत समाज में जो क्रेज था आनंद मोहन जी का, एक दौर था जब उनको देखने के लिए हुजूम खड़ा हो जाया करता था। बिल्कुल। लेकिन चूंकि अतीत जो है आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो जो अभी शिवहर विधानसभा में जो भी हुआ, चेतन जी को विरोध करना था, उनके घर नहीं जाते, विरोध करते, किसी समाज के किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन आप वहाँ गए, मुखबिर बन करके गए और उसके बाद फिर आप चले आए, रात को इतना केस मुकदमा, लंद फंद, बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारा राजपूतों का संस्कार नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाए, हम इसके लिए जाने जाते हैं।
एक बार किसी को वादा कर दिया तो हम उसके लिए जाना जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज जो है देख रहा है कि भाई हमें अब उस तरह के व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अगर शिवहर चित्तौड़गढ़ है तो यहाँ महाराणा सांसद होगा, मान सिंह सांसद नहीं होगा। तो आप समाज में जो एक टाइम था, जो क्रेज हुआ करता था, अब उनको ढूंढना पड़ रहा है। किसी को बुलाना है तो किसी के माध्यम से बुलाना पड़ रहा है। तो वो बात अब नहीं रही है। और कहीं ना कहीं इस बार जो माहौल बना हुआ है बाहरी वाला, तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं। जो उनका ताकत था शिवहर विधानसभा, जहाँ से उनके लड़के विधायक थे, वही उनका सबसे बड़ा जो है उनका जो है कमजोर पक्ष बना हुआ है। और मुझे लगता है कि विधायक जी अभी क्षेत्र भ्रमण कर भी नहीं रहे हैं। एक बार वो क्षेत्र भ्रमण करना शुरू करें तो जनता उनसे सवाल करेगी कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, हमारे वोट के साथ ऐसा क्यों किया। बिल्कुल। तो आपको जवाब खुद मिल जाएगा। उनको क्षेत्र भ्रमण कराना चाहिए। विधायक है शिवहर के, तो अपनी माता जी के लिए क्षेत्र भ्रमण शुरू करें। सच्चाई, आप जमीन पर रहते हैं, आपको पता लग जाएगा। और देखिए ये तो बात है, लेकिन शिवहर में बात होती है लोकल वर्सेस बाहरी की। हमेशा कहा जाता है कि पैराशूट उम्मीदवार शिवहर में उतार दिया जाता है। क्या यह पार्टियों का दोहरा चरित्र है जो शिवहर लोकसभा में ऐसा दिखता है कि आपके पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मधुबन विधानसभा क्षेत्र को शिवहर लोकसभा में जोड़ा था कि वो बाहरी के रूप में नहीं जाने जाए। हम बाहरी और इसके मुद्दे को खूब बढ़िया से जानते हैं, इसलिए हमारे पिताजी ने जो एक बहुत हमारा मजबूत विधानसभा मेजरगंज था उसको यहाँ से हटा करके मधुबन को उसको जुड़वाया गया ताकि भविष्य में मुझे कोई बाहरी ना कहे। बिल्कुल। तो हम लोग उस स्तर से जानते हैं उसका इम्पोर्टेंस, बाहरी और अंदर होने का ताकत। और शिवहर की मिट्टी क्रांतिकारी मिट्टी रही हुई है और हम अभियान चलाने जा रहे हैं। हम घर घर चंदा वसूलेंगे। अच्छा। अभी जो हमारे लोग जो है और जो लड़ रहे हैं वो भी चंदा वसूला करते थे, लेकिन चंदा के रूप में हम उनके आंगन का मिट्टी मांगेंगे। बिल्कुल। कि भाई आपके आंगन का मिट्टी, आपके घर का मिट्टी, आपके शिवहर का मिट्टी मुझे चाहिए। और उस पूरे मिट्टी को एकत्रित करेंगे और एक जगह और एक मंदिर बनाएंगे और उस शिवहर के नाम से, कि भाई शिवहर के मान सम्मान को लेकर के उसका स्थापना हम लोग करेंगे। ये अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। घर घर घूमेंगे, चंदा में उनसे उनके आंगन का मिट्टी मांगेंगे। इस बार शिवहर लोकसभा में तैयारी पूरी है? निश्चित रूप से बिल्कुल तैयारी है। आप देख रहे हैं भ्रमण के दरमियान आपसे मुलाकात हो गई है। अभी हम लोग सूपी की तरफ जा रहे हैं और रीगा विधानसभा में हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है। लगातार हम लोग एक दिन में जो है 3-3 विधानसभा का भ्रमण हो रहा है इस बार। लेकिन ये बात साबित हो रही है कि शिवहर की लोकसभा के लोगों का मुद्दा है, यह क्रांतिकारी फैसला होगा कि शिवहर के मिट्टी के लाल को जगह मिले लोकसभा में। आप किसी गली कोने, किसी समाज, किसी जाति में चले जाइए, एक ही शब्द लोग बोल रहे हैं कि लोकल को जिताना है, वोकल फॉर लोकल। किसी बाहरी को नहीं जीतने देंगे। अभी भी आरजेडी ने अपना टिकट क्लियर नहीं किया है। अगर कुछ समझदारी है तो किसी लोकल को वो लोग दें, या अगर कांग्रेस के कोटा में जा रहा है तो वो भी लोकल के बारे में विचार करें। नहीं तो एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। यहाँ से कोई ना कोई शिवहर का बेटा निर्दलीय हो या किसी पार्टी से हो, वो मायने नहीं रखता है, लोकल को जिताना है। चलिए, राणा रणजीत सिंह थे हमारे साथ, बड़ी मजबूती से अपनी बात को रखे हैं और ये बात साबित होता है इनके बयानों से, क्योंकि लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब देखना है कि इंडिया लाइन से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। क्या वो लोकल उम्मीदवार होता है या बाहरी उम्मीदवार होता है? अगर बाहरी होता है तो चुनाव लड़ेंगे, अगर लोकल होता है तो सपोर्ट करेंगे। विचार करेंगे हम लोग, आपस में सब लोगों से बात करेंगे। लोकल यहाँ का उम्मीदवार होगा तो मुझे लगता है कि हम लोग उस परिस्थिति में हम लोग नहीं लड़ेंगे, उसका साथ देंगे। लेकिन चलिए, शिवहर लोकसभा की जनता है। आप वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और ये जरूर बताइएगा कि शिवहर में जो बात होती है लोकल वर्सेस बाहरी उम्मीदवारों की, तो इस बार शिवहर लोकसभा की जनता का क्या मूड है? शिवहर लोकसभा की जनता किसे पसंद करेगी? क्या बाहरी को स्वीकार करेगी या अपनी मिट्टी के लाल को स्वीकार करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद।